हाय एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स के 1000 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। फॉर एग्जांपल केवीएस केंद्रीय विद्यालय समिति या फिर नवोदय विद्यालय समिति, इन सबका जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, जो भी टीचर्स भी दे रहे हैं, उन सबके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि उसमें से सिलेबस है ही, ये एक प्रॉपर सिलेबस है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बैंक में भी पूछा जाता है। कहीं पर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोला गया है, कहीं पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। तो यहाँ पर मैं 1000 क्वेश्चन तो आप लोग को कराऊंगी ही, उसके साथ भी एड ऑन यहाँ पर हो सकता है। इसी वजह से मैंने इसको पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट की हूँ। और पार्ट वाइज इसलिए की हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ओवरलोड ना हो और इजीली ये 1000 क्वेश्चंस को लर्न कर पाए विद कॉन्सेप्ट के साथ, और आपके दिमाग में रहे भी। आप सोते हुए भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि पार्ट वाइज है, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं विदाउट टेंशन, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा दे दे, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तब आपका आंसर हो जाएगा एलान ट्यूरिंग। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोलने से हो जाता है एलान ट्यूरिंग, और फादर ऑफ कंप्यूटर बोलने से चार्ल्स बेबेज। क्यों? क्योंकि चार्ल्स बेबेज इसलिए क्योंकि सबसे पहले इसने ही कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन किया था, इसी वजह से। और एलान ट्यूरिंग कंप्यूटर साइंस के लिए क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर्स को इसने ही डिजाइन किया, इसी वजह से एलान ट्यूरिंग आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन ए, computer is a machine or device that can be programmed to perform arithmetical or logic operations sequence automatically. Yes, ये एक ऐसी मशीन है जो भी अर्थमेटिकल, मतलब जो मैथ्स का आप लोग करते हैं, प्लस माइनस इनटू या फिर डिवीजन, इसको या फिर लॉजिकल ऑपरेशन, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसको वो सीक्वेंस वाइज, मतलब ऑर्डर वाइज उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व करता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, यस, जो जिसका फॉर्म क्या होता है? 0 and 1, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑफकोर्स कंप्यूटर्स तो बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको हम लोग बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम है डेटा को स्टोर करना, जो चीज हम लोग बोलते हैं सेव करना, रिट्रीव करना मतलब फैच करना, और प्रोसेस करना। ये एब्सोल्युटली ट्रू है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किस में लिखा जाता है? 0 and 1 में। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सी लैंग्वेज को? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है असेंबली लैंग्वेज? नो। बाइनरी लैंग्वेज? यस, बाइनरी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि बाइनरी को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? 0 and 1 में। तो ये और मशीन लैंग्वेज दोनों का दोनों बिल्कुल सेम है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड बेसिक? नो। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली? ऐसी इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो बाइनरी कोड्स में लिखी गई है? पास्कल? नो। मशीन लैंग्वेज? एकदम सही। सी? नहीं। सी शार्प? नहीं, इसको सी शार्प बोलते हैं। तो करेक्ट लैंग्वेज आपका क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज। सी शार्प, पास्कल, इसको क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कभी भी जब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एक ही है,
सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही सारे पार्ट्स होते हैं जहां पे कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो इसी वजह से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म सीपीयू, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मतलब उसका फीचर्स नहीं है। कौन सा नहीं है? आईक्यू। क्यों? क्योंकि आईक्यू कंप्यूटर्स का होता ही नहीं है। जो चीज हम लोग उसमें कोड करते हैं उसी का आंसर वो दे पाता है, उसी का ही वो रिप्लाई देता है। आप कोई ऐसी चीज पूछो, जैसे रोबोट में अगर मैंने हिंदी लैंग्वेज में उसको कोड किया तो हिंदी लैंग्वेज का ही वो आंसर दे पाएगा। मैं उसको बांग्ला बोलूंगी तो बांग्ला को आंसर वो नहीं दे पाएगा। तो इसी वजह से वो आईक्यू लेवल नहीं होता कंप्यूटर में। और किस में होती है? ह्यूमन बीइंग में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। फाइल का स्टोरेज यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या होता है? बीट होती है। क्योंकि सबसे पहले बीट होती है जो कि सिंगल यूनिट को लेता है, 0 या 1 बिट। और बीट के बाद क्या आ जाता है? आपका निबल होती है। निबल कितनी बिट्स लेती है? 4 बिट्स लेती है एक डेटा को स्टोर करने के लिए। जो पैक्ड डेसिमल डेटा है, पैक्ड डेसिमल डेटा में 4 बिट्स लिया जाता है एक डिजिट को स्टोर करने के लिए। जैसे अगर मैं लिखती हूँ 16, तो 6 के लिए 4 बिट्स डेटा स्टोर किया जाएगा और उसके बाद 1 के लिए 4 बिट्स डेटा को स्टोर करेगा। किसमें? पैक्ड डेसिमल फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमको कितने निबल लगे? 2 निबल लगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक निबल इक्वल टू कितना होता है? 4 बिट्स होता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे कितने निबल्स लगे हैं? 2 निबल्स लगे हैं। वही चीज है दूसरे फॉर्मेट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 6 लेता है 8 बिट्स में, 8 लेगा 8 बिट्स में। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है, फिर निबल होता है, फिर उसके बाद आपका आता है किलोबाइट, देन मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट, फिर आता है पेटाबाइट। ये सारा आपका स्टोरेज यूनिट है। पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, फिर जीटाबाइट, फिर योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड देन जियोबाइट। ये सारे के सारे स्टोरेज यूनिट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? बिट। उसके बाद निबल, फिर निबल के बाद आता है बाइट। बाइट में कितना बिट्स लिया जाता है? 8 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 निबल, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स। बिट्स में अगर 1 निबल को बोले तो कितनी बिट्स लेती है? 4 बिट्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योटाबाइट। 1 योटाबाइट इक्वल टू क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? बीट होती है। फिर क्या होता है? आपका निबल होता है, फिर बाइट होता है। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट्स। यहीं से आपको दिमाग में रखना है। फिर क्या आता है? 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट इक्वल टू, ये प्रीवियस वाला को आप रखिए, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट होती है। किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, फिर पीटाबाइट, देन एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट। योटाबाइट तक ही पूछा है तो मैं योटाबाइट का ही, तो 1 योटाबाइट इक्वल टू क्या होता है? 1 जीटाबाइट। तो क्या हो जाए? 1 जीटाबाइट नहीं, 1024 जीटाबाइट। तो जीटाबाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए मैंने फाइल साइज ऑफ मेमोरी स्टोरेज का पूरा मैंने बता दिया है। आप इसको भी एक बार वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। डेटा को रिसीव करना किससे? यूजर से, फिर उसको कन्वर्ट करना कौन सी लैंग्वेज में? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो सबसे पहले ऐसी जब लंबी क्वेश्चन थे तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिए डेटा को रिसीव करने का काम कौन करता है? वो भी यूजर से। तो कौन करता है? इनपुट यूनिट। क्यों? क्योंकि इनपुट यूनिट ही तो टाइप करता है डेटा को, तो यही ना रिसीव कर रहा है डेटा को। तो यही कंप्यूटर को कन्वर्ट करके देगा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। कंप्यूटर क्या लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। टेलीविजन के जैसा कौन सा मॉनिटर दिखता है और वो नॉन पोर्टेबल है? नॉन पोर्टेबल का मतलब है
जिसको हम इजीली कहीं भी ले नहीं जा सकते, उसके लिए फिक्स्ड प्लेस चाहिए होती है, उसको बोलते हैं नॉन पोर्टेबल। और पोर्टेबल जस्ट उसका उल्टा, कहीं भी आप उसको उठा के ले जा सकते हैं, और लेस वेट होता है, लेस मेमोरी को कंज्यूम करता है, लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो टेलीविजन के देखने के जैसा कौन सा मॉनिटर है? सीआरटी। ये सारे के सारे आपके मॉनिटर के टाइप हैं। तो जो कैथोड रे ट्यूब है ये टेलीविजन की तरह, टीवी की तरह दिखता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? कंप्यूटर का कोड इसमें से कौन सा नहीं है? EDIC, ये ऐसा कोई भी कंप्यूटर में कोड नहीं होता है। एस की कोड होती है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, EBCDIC कोड, ये तीनों का तीनों कोड होता है। एस की कोड रिप्रेजेंट करता है 7 या 8 बिट्स में कोई भी डेटा को कन्वर्ट करने के लिए। BCD कोड 4 बिट्स में टाइप इसको लिखा जाता है, एवरी डिजिट 4 बिट्स लेता है। EBCDIC कोड ये 8 बिट्स में कोई भी कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Next question, which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? मतलब वो प्रोसेसर का पार्ट है और वो क्या करता है? नेसेसरी है हार्डवेयर पार्ट को कंटेन करने के लिए, और उसका परफॉर्म करता है सारे ऑपरेशंस को। तो प्रोसेसर का पार्ट रजिस्टर भी है, कैशे मेमोरी भी है, कंट्रोलर भी है, डेटा पाथ सबके सब है। लेकिन हार्डवेयर को कौन कंटेन करता है? हार्डवेयर को कौन रखता है? वो है डेटा पाथ, क्योंकि रजिस्टर और कैशे तो स्टोरेज यूनिट में काम आता है, कंट्रोलर यूनिट में जो कंट्रोल करने का काम करता है। तो डेटा पाथ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम्स के ऑपरेशंस को, ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर है? यूजर नहीं, यूजर तो सिर्फ टाइप करने का काम करता है, ये इनपुट देता है और इसको क्या चाहिए होता है? आउटपुट चाहिए होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये स्पेसिफिक काम करता है, जैसे मैं पावर पॉइंट में यहाँ पे क्या कर रही हूँ? प्रेजेंटेशन शो कर रही हूँ, तो ये सिर्फ एक काम करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही जो सब कुछ को कंट्रोल करके रखता है अपने अंडर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, which of the following device use positional notation to represent a decimal number? ऐसी इसमें से कौन सी डिवाइस है जो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करती है? अबकस। क्यों? क्योंकि अबकस एक ऐसे सिस्टम है जो सबसे पहले लोग उसको एज अ कैलकुलेटर के लिए यूज करते थे, और आजकल स्लेट्स के रूप में वो इसमें ये सारे बिट्स के साथ में दिया जाता है। तो इसमें 10 ही नंबर्स होते हैं, 1 to 10, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अबकस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC? EBCDIC कोड कौन सी कंप्यूटर में यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि EBCDIC कोड को सबसे पहले IBM ने ही डेवलप किया था, किस लिए? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज करने के लिए। इसी वजह से ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, और इसमें 8 बिट्स एवरी कैरेक्टर्स लेती है स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर? इसमें से कौन सा फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर है? फिजिकल डिवाइस मतलब जिसको आप टच कर सको। सॉफ्टवेयर? बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जहां आया ये तो होगा ही नहीं। पैकेज नहीं हो सकती है, ये तो आपका लॉजिकल टर्म्स है। हार्डवेयर, एक हार्डवेयर ही है जिसको आप टच कर सकते हो, तो ये फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे के सारे हार्डवेयर के डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमॉन्ग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर? ऑर्डर को कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स यूज किया जा रहा है उसको ऑर्डर वाइज उसको रखना, असाइंड करना, ये किसका काम है? एक्यूमुलेशन? नो। सॉर्टिंग? सॉर्टिंग देखिए 2 टाइप का होता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिया जा सकता है या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो इसी वजह से ये भी सीक्वेंस को फॉलो करता है, लेकिन इसमें 2 टाइप है। कोलैटिंग सीक्वेंस, यस ये एब्सोल्युटली ट्रू। यूनिकोड बिल्कुल नहीं, ये नंबर सिस्टम्स का पार्ट है यूनिकोड। तो सीक्वेंस को, जो ऑर्डर वाइज सीक्वेंस को फॉलो करता है वो कौन करता है? कोलैटिंग सीक्वेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज, ये स्टोरेज है, इज अ सिस्टम वेयर आ रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड। जब ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड हो तो ये एक ऐसा रोबोट की आर्म है, हाथ है, आर्म मतलब हाथ है, जो कनेक्ट करता है या फिर डिस्कनेक्ट करता है ऑफलाइन में मास स्टोरेज एरिया को। तो ये कौन कर सकता है? टेरिटोरियल, टरी टर्टरी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टर्टरी एक ऐसा है जो ऑफलाइन में, ऑनलाइन नहीं बोला है, ऑनलाइन होने से वर्चुअल हो जाता, ऑफलाइन है तो इसी वजह से टर्टरी हो जाएगा। Next, which of the following is known as the interval between the instant a computer makes a request for the transfer of data from a disk system to the primary storage? Disk system से primary storage में ले जाना and the instance the operation is completed. ऐसी डिवाइस या ऐसी टाइमिंग, इंटरवल बोला, इंटरवल बिटवीन, इंटरवल का मतलब ही होता है टाइमिंग के बारे में बात किया रहा है, टाइमिंग बिटवीन कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स जो डेटा ट्रांसफर करने में लगाता है, किसके बीच में? डिस्क टू प्राइमरी स्टोर, प्राइमरी स्टोरेज से डिस्क में जब डेटा को स्टोर किया जाता है या फिर डिस्क से प्राइमरी स्टोरेज में डेटा को स्टोर किया जाता है, तो उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क अराइवल टाइम बिल्कुल नहीं, अराइवल टाइम मतलब गैप को बोला जाता है, तो ये तो नहीं होता पूरी टाइम को। पूरी टाइम के लिए डिस्क यूटिलाइजेशन नो, ड्राइव यूटिलाइजेशन, ड्राइव यूटिलाइजेशन तो कुछ होती ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डिस्क एक्सेस टाइम। So option number C is the correct answer. Next, which of the following device provide the communication between a computer and the outer world? कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड के बीच में कौन आपका कम्युनिकेशन बनाता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि इनपुट के थ्रू यूजर क्या करता है? इनपुट डालता है, किस में? कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये आउटर वर्ल्ड से ही इनपुट लिया जाता है, तो इसी वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the input device that enable, input device को enable किया जा रहा है डायरेक्ट डेटा एंट्री के लिए into a computer system from the source document, source document से वो डायरेक्टली डेटा को एंट्री कर पा रहा है। तो कैसे कर पाएगा? आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, यूजर को टाइप करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो डेटा को क्या कर रहा है? एंट्री कर रहा है। तो किसके थ्रू हो सकता है? डेटा स्कैनिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि स्कैन कर करके वो टाइप कर लेगा ऑटोमेटिकली। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग maps, pictures and drawings into digital form for storage in computers? कंप्यूटर्स से ऐसी कौन सी ऐसी डिवाइस है जो मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स को कन्वर्ट करता है डिजिटली? इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR स्कैनर। स्कैनर का काम है स्कैन करना, उसको डिजिटल फॉर्म में, मतलब उसको कन्वर्ट करके। डिजिटल फॉर्म मतलब क्या? आप मशीन लैंग्वेज में भी उसको कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो स्कैनर नहीं कर पाएगा। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये स्पेशल चीज को ही वो रीड कर पाता है, स्पेशल इंक से जो लिखी जाती है उसको, जस्ट लाइक अ चेक। चेक में जो कोड रहती है डिजिट्स को, उसको ही रीड करता है। तो यहाँ पे इमेज स्कैनर वो सिर्फ इमेज को स्कैन करने का काम करेगा, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? डिजिटाइजर, ऑप्शन नंबर बी। तो डिजिटाइजर के बारे में मैंने क्या लिखा है देखिए, ये कैड में यूज किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन कौन यूज करता है? आर्किटेक्ट यूज करता है उसको, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स। किस लिए? टू डिजाइन द कार, बिल्डिंग्स एंड मेनी थिंग्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? ऐसे सिस्टम जो सर्वर को एक्सेस करे उसको क्या बोलते हैं? वेब क्लाइंट। सो कोई भी ऐसे सिस्टम जो वेब सर्वर से यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सिस्टम जो वेब सर्वर एक्सेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब क्लाइंट। और वेब क्लाइंट में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Next, which of the following is known as the language made up of binary code instruction? Binary code instruction में कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज। इसका तो बहुत सारा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को तो कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। बेसिक इसको भी कन्वर्ट किया जाता है, सी इसको भी कन्वर्ट किया किस में? मशीन लैंग्वेज में।
एक मशीन ही है जिसको कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन कौन सा है? मशीन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि बाइनरी कोडेड किसमें लिखी जाती है? 0 1 में। मशीन को भी किसमें लिखा जाता है? 0 1 में। तो दोनों का दोनों क्या है? सेम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द इनपुट मशीन विच originated in the United States around 1880s। इनपुट मशीन है जो कि 1880s में लाया गया था, दैट मीन्स उस टाइम पे इन्वेंट किया गया था। तो वो कौन सी है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या बारकोड रीडर? कीबोर्ड, क्योंकि सबसे पहले कीबोर्ड आएगा तब तो उसके बाद ना माउस आएगा। सारे के सारे ही आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन 1880s में कौन पहले आया था? आपका कीबोर्ड, फिर माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, ये सब आया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज की बात हो रही है, अलाउज इंडिविजुअल्स टू यूज पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल कंप्यूटर जस्ट लाइक जैसे आजकल हम लोग यूज करते हैं, उसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी चीजें आप अपने घर पे, ऑफिस पे यूज करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। और ऐसे बेसिस ऑफ कंप्यूटर टाइप्स में क्या बोला जाता है? उसको माइक्रो कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर्स में आप अपने पर्सनल डेटा को स्टोर करके रखते हो, तो वो किस में आएगा? कौन सी डिवाइस में आ जाएगा? कौन सी पैकेज में आएगी? पर्सनल असिस्टेंट पैकेज। ग्राफिक पैकेज नहीं, ग्राफिक पैकेज में तो आपका डिजाइन आ जाएगा। स्प्रेडशीट पैकेज, पीपीटी जिसमें ये सब मैं स्टोर करके रख रही हूँ। एनिमेशन पैकेज ये भी नहीं होगा। तो पर्सनल डेटा को किस में रखा जाता है? पर्सनल असिस्टेंस पैकेज में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम? यूजर खुद अपने से अकाउंट को क्रिएट कर सकता है। तो इसमें से किसको क्रिएट कर सकता है? सब डायरेक्टरी को। एसएफडी कुछ नहीं होता है, आरएफडी भी नहीं होते, एमएफडी होती है, मास्टर ऑफ फाइल डायरेक्टरी। मास्टर ऑफ फाइल डायरेक्टरी को यूजर नहीं क्रिएट कर सकता है, ना तो उसको ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला? क्रिएटेड व्हेन यूजर ओपन्स एन अकाउंट। तो जब यूजर्स को क्रिएट करना होगा तो किस चीज को क्रिएट कर पाता है? सब डायरेक्टरी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन? कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए बिगिनिंग में कौन से टेक्निक को यूज किया जाता था? टाइम शेयरिंग को, ताकि किसी को भी ज्यादा टाइम ना दिया जा सके। एक ही साथ अगर बहुत सारा मशीन यहाँ पे वर्क कर रहा है, P1, P2, P3, P4, तो सबको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। पहले P1 आएगा, फिर P2 आएगा, देन P3 आएगा, P4 आएगा, फिर P1 का आएगा, ऐसे करके दिया जाता था। तो सबसे पहले बिगिनिंग में कौन सी टेक्निक को यूज किया जाता था? टाइम शेयरिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप of technique in which dumb terminals are connected to a central computer server? dumb terminals इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत बार जो होती है आपका सिस्टम्स को, काफी मान ली की बात है, कोई ऐसा प्रोसेसर है जिसको, जैसे P2 है, P2 को 2 ही यूनिट है इसका प्रोसेसिंग टाइम, और P1 का है आपका 8, है ना, P3 है आपको 6। तो ये P2 को जो है ना वेट करना पड़ रहा है तो बिना मतलब का, तो इसीलिए इसको डम टर्मिनल्स बोला जाता है। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट? जहां पर इंटरनेट हो और यूजर को लॉग इन करने के लिए अलाउ किया जा रहा है अनदर सिस्टम में, तो वो उसको क्या बोलते हैं? उस सर्विस को क्या बोलते हैं? ईमेल। ईमेल तो कहीं भी हम लोग कर सकते हैं, ईमेल कोई सर्विस नहीं है। यूज नेट, ऐसे तो कोई वर्ड ही नहीं होती। एफटीपी ये तो प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट, टेलनेट एक ऐसी सर्विस है जहां पे यूजर लॉगिन कर पाता है अनदर सिस्टम में भी अगर इंटरनेट हो। मान ली की बात है, मेरे को कोई मेल चेक करना है, मेरा सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, दूसरे के सिस्टम में करना है, या हमको साइबर कैफे में जाके करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लॉगिन ही तो किया जाता है ना, उसके बाद आप मेल को ओपन कर सकते हैं। तो यही वजह है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन? बेसिस ऑफ ऑपरेशन और एक होता है बेसिस ऑफ स्टोरेज एंड स्पीड। तो ये दो चीजों पे कंप्यूटर्स
के टाइप को डिवाइड किया गया है। तो बेसिस ऑफ ऑपरेशन में कंप्यूटर का पार्ट नहीं है रिमोट, इसमें 3 पार्ट्स है, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। नॉट बोला है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन? ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए कौन से सिस्टम को यूज किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर को। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो सबसे पहले ये चीज किया जाता था। डिजिटल मतलब 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है, और डिजिटल तो ऑलरेडी डिजिटल है तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर लेता है। और उसके बाद हाइब्रिड जो ऑटोमेटिक करता है, ये फास्टेस्ट है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर से चीपर कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। क्यों? सबसे पहले आपका आया था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, देन कौन आया? आपका माइक्रो प्रोसेसर, फिर आया इंटीग्रेटेड, फिर आया ट्रांजिस्टर, देन फिर आया आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसको ही हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब के बाद आई थिंक ट्रांजिस्टर आया, फिर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, देन माइक्रो प्रोसेसर आया है, तो उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स आया है। तो माइक्रो कंप्यूटर से चीपर कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी? देखिए मैंने ऑलरेडी बोला था, एक होता है स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी से कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है, दूसरा क्या था? बेसिस ऑफ कंप्यूटर। बेसिस ऑफ कंप्यूटर में 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से 4 पार्ट्स है, ये 3 है तो ये 4 है। 4 में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन आता है सुपर कंप्यूटर, ये है मिनी। सो यहाँ पे क्या बोला है? लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम ये है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से लोअर कौन है? मिनी कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कौन सा है? एएन, एएम ये सब तो कुछ है ही नहीं, आरएफडी ये भी नहीं है, तो न्यूरल नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, SNARC, ये फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क है। और ये बिल्ड किया किसने किया था? मिन्स्की एंड एडमंड्स ने। कब? 1956 में। Which of the following describe the correct format of an input instruction? Input instruction को इसमें से किसमें से डिस्क्राइब किया जा सकता है? IN82। क्यों? क्योंकि इनपुट लेता है 8 बिट्स में और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए उसका एड्रेस लिया जाता है 82, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा IN82। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 8 बिट उसकी पॉट एड्रेस है और 82 उसका डिजाइनेटेड पॉट एड्रेस है, तो इसी वजह से IN82 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट? इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है? इट रीड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड। ये क्या रीड करने का काम करता है डेटा को आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से? आप लोग मुझे बताइए। नेक्स्ट, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ये डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता है, एब्सोल्युटली ट्रू। इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर, मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, मतलब यूजर के लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल कराने के लिए वो डेटा को देता है क्या? मतलब यूजर जिस लैंग्वेज में समझता है उसमें वो कन्वर्ट करके देता है? नहीं, ये तो इनपुट यूनिट का काम नहीं है, ये तो प्रोसेसर का काम है ना? उसको अंडरस्टैंडेबल करके यूजर का अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखना, कन्वर्ट करके देना, ये किसका काम है? प्रोसेसर का। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे नॉट ही बोला है। तो इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउट, यस ये रीड करने का भी काम करता है, क्योंकि यूजर कभी भी जब आउट इन करता है दैट मीन्स डेटा को टाइप करता है, कहाँ से करता है? आउटसाइड ऑफ द वर्ड से ही करता है ना, तो उसके पास रीड करने की कैपेसिटी है।
नेक्स्ट क्या है, इट सप्लाइज द डेटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। वो सप्लाइज भी करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, किस में, प्रोसेसर में। यस, डेटा को यहाँ से इन करेगा और इन करके किसके पास भेजता है, प्रोसेसर के पास ही भेजता है। तो वो क्या काम नहीं कर पाता है, जो लैंग्वेज यूजर अंडरस्टैंडेबल करता है, दैट मीन्स यूजर समझता है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नहीं दे पाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लेबल द पार्ट्स 1 एंड पार्ट 2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पार्ट 1 में क्वेश्चन मार्क है, पार्ट 2 में भी क्वेश्चन मार्क है, बीच में क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जब यूनिट बोला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, बीच में सीपीयू है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनपुट, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आउटपुट। तो एलयू एंड एमयू, एलयू एंड एमयू तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग का पार्ट है, तो ये नहीं होगा। आउटपुट एंड इनपुट यूनिट, यस, ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आउटपुट एंड यूनिट इनपुट तो होगा, लेकिन फर्स्ट में क्या आउटपुट यूनिट होगा, नहीं। आउटपुट यूनिट कहाँ होगा, सेकंड में होगा। फर्स्ट में क्या होगा, इनपुट, क्योंकि इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा। एरो है, देखिए एरो अगर नहीं होता तो यहाँ पर भी आउटपुट आ सकती थी, यहाँ पर भी इनपुट आ सकती थी, तब इंटरचेंज हो सकता था। लेकिन जब एरो है, वो भी वन साइडेड एरो है, दैट मीन्स एक साइड से सिर्फ डेटा पास हो रहा है। तो पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस करेगा, तब जाकर के उसको क्या देगा, आउटपुट देगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जो यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करके देता है, उसको क्या बोलेंगे, जो यूजर के लैंग्वेज में, फॉर द यूजर, तो यूजर जिस लैंग्वेज को समझता है उसमें वो करके देता है, प्रोसेस करके, मतलब आउटपुट करके देता है। यूजर जिस लैंग्वेज को समझता है, यूजर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। तो किसका काम है, आउटपुट का। इनपुट का काम क्या है, डेटा को रीड करना, फैच करना, फिर प्रोसेस में भेजना, ये इसका काम है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट। नेक्स्ट, the device that used to give single or multiple colors image and drawings are। आपको सिंगल या मल्टीपल कलर्स का इमेज या फिर ड्राइंग दे रहा है, कौन सी डिवाइस ये कर पाता है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, वीडियो। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो एंड मॉनिटर दोनों सेम ही चीज है। प्रिंटर प्रिंट करके देता है, तो प्रिंटर को जो कमांड आप दीजिएगा उसी में करके देगा। तो इमेज के लिए, मैप्स के लिए, ड्राइंग के लिए स्पेशल कौन सी डिवाइस है, प्लॉटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेशल रिक्वेस्ट originated from some device to the CPU। CPU को क्या किया जा रहा है, आपको रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट टू एक्वायर सम ऑफ इट्स टाइम। जब वो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, इसी बीच में क्या किया जा रहा है, उसको रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टर्बेंस, नो। एटुनेशन, नो। इंटरप्ट, यस। नॉइस, नो। इंटरप्ट किया जा रहा है, मानने की बात है, यहाँ पे प्रोसेस रन कर रही है, उसी बीच में उसको क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, क्योंकि हमको डेटा को हार्ड कॉपी में चाहिए। तो हार्ड कॉपी के लिए वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा प्रिंटर को कि भाई तुम आओ और इसको प्रिंट करो। तो यहाँ पे इंटरप्ट वर्ड को यूज किया जाता है, ये ओएस में होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन। यस, लाइन प्रिंटर का मतलब ही होता है वन लाइन को प्रिंट करेगा एट अ टाइम, है ना। तो इसमें से ऐसी कौन सी प्रिंटर है जो वन लाइन को प्रिंट करते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एक एक लाइन को प्रिंट करती है और वो रोल ऑन होते जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ड्रम प्रिंटर। और ये आपका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है उसमें ये यूज किया जाता है, ड्रम। तो इसीलिए उसको ड्रम प्रिंटर भी बोला जाता है। एग्जैक्टली अभी तो मुझे नेम नहीं याद आ रहा है उसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ही ड्रम प्रिंटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है, नॉट बोला है। तो इट प्रोड्यूस रिजल्ट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर। यस, ये आउटपुट यूनिट का काम है कि रिजल्ट देना, रिजल्ट को प्रोड्यूस करना, वो भी यूजर के लिए। तो ये तो नॉट नहीं, ये तो यस है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। यस, तो ये भी होगा। तो
ये भी नॉट पार्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। यस, ये सप्लाई करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, किस में? आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि हम क्या करते हैं उसको अगर चाहे तो प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं ना, तो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड तो जा ही रहा है वो, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, सप्लाइज द डेटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। डेटा को सप्लाई कर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर्स को फर्दर प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मतलब फिर से वो प्रोसेसर में जा रहा है आउटपुट देने के बाद। ये काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग को क्या पूछा गया? नॉट पूछा है। नेक्स्ट, components that provide internal storage to the CPU। CPU का इंटरनल स्टोरेज कौन सा है? रजिस्टर, क्योंकि CPU में जो पार्ट्स होते हैं क्या होता है? ALU होता है, फिर कंट्रोल यूनिट होता है और MU होता है। MU में सबसे पहले रजिस्टर होती है, फिर कैशे होता है, फिर आपका आता है प्राइमरी मेमोरी। तो ये जो CPU का पार्ट्स है उसमें रजिस्टर होता है, और वो भी बोला है स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सेविंग डेटा, डेटा को सेव करना। जहां सेविंग डेटा बोला तो ऑफकोर्स वो किस में आ जाएगा? स्टोरेज यूनिट में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो पूरा क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडिली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ। डेटा को सेव करना और इंस्ट्रक्शन को भी सेव करना और रेडी रखना उसको फर्दर प्रोसेस के लिए। तो वो किसका काम है डेटा को सेव करना? स्टोरेज यूनिट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। जहां बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी बोले, टू बेसिक टाइप्स, तो क्या होता है? एक होता है रैम एंड रोम, दूसरी होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो आप देख लीजिएगा इसमें से कौन सी ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पर रैम रोम तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड मेजर, नो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कौन होल्ड करके रखता है? प्राइमरी स्टोरेज। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज में ही रजिस्टर होता है, कैशे होता है, एंड देन प्राइमरी मेमोरी जिसमें हम लोग रैम को बोलते हैं। तो यहाँ पे टेम्पररी वाइज डेटा को स्टोर करके रखता है, जो भी रनिंग, मतलब अभी जैसे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ये सारा डेटा भी किस में स्टोर हो रहा है? रैम में जाकर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? प्राइमरी स्टोरेज में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Which of the following is non-volatile storage? Non-volatile बोलने का मतलब है जिसको आप रख सकते हो और वो डिलीट नहीं होगा। अगर आपकी पावर ऑफ हो भी जाए या पावर कट सडनली हो भी जाती है तो तब भी ये डेटा को स्टोर करके रखता है सिस्टम में। तो ये होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का एग्जाम्पल है रोम, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप देखिए, तो यहाँ पे रोम तो दिया हुआ नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी, कैशे, ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? रैम में आ जाएगा। तो ये तो टेम्पररी एरिया, ये वोलाटाइल स्टोरेज मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी, अदरवाइज रोम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी। सो चलिए, आप लोग को भी मजा आ गया होगा इस वीडियो में। आप लोग के लिए हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा चीजें एक्सप्लेन की है और आज मैंने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 51 to 100 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।